हेलो गाइस, सो वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। अभी तक हम लोगों ने वेब टेक्नोलॉजी में सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे बात की थी, है ना। हम लोगों ने बात की थी वेब सर्वर क्या होता है, हम लोगों ने बात की थी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज इंटरनेट एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बताया था एमवीसी आर्किटेक्चर के बारे में। इसके बाद मैंने आपको बताया था 1 टायर 2 टायर 3 टायर मल्टी टायर आर्किटेक्चर के बारे में। ओके, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट इज क्लाइंट साइड एंड व्हाट इज सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। क्योंकि आप ये समझिए जो वेब एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, राइट। और हमने ये बात की है कि वेब टेक्नोलॉजी दो तरीके की वेबसाइट बनाती है, एक स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी डायनेमिक वेबसाइट। तो जब एक एप्लीकेशन अगर आप एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं और अगर वो वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट है तो उसमें क्लाइंट साइड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी कौन सी होगी। या हम जो कवर करने वाले हैं, सर आप HTML हमें पढ़ा रहे हैं, आप हमें जावा स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं, तो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि HTML क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है या सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि सर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। तो चलिए बात करते हैं हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन बात करने से पहले यस, रूल नंबर 1, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, ठीक, क्योंकि इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। ओके, चलिए तो यदि मान लो हम इंटरनेट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो आपको ये तो क्लियर है कि इंटरनेट एप्लीकेशन मतलब जहां पर एक सर्वर होगा, ठीक है, जहां पर एक सर्वर मशीन होगी और इस सर्वर मशीन का कनेक्शन क्लाइंट से होगा। ये क्लाइंट मशीन है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट। ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ओके, और ऐसे और भी क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है। आप बोलोगे सर क्लाइंट सारे अलग अलग ही बनाए आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर क्लाइंट का नेचर अलग अलग टाइप का है। तो ये क्लाइंट 1 है, ये क्लाइंट 2 है, ठीक। तो अब यहां पर आप समझना कि एग्जैक्टली मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब आप किसी वेबसाइट को बनाएंगे, जब आप वेब डेवलपमेंट का ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप वेबसाइट बनाएंगे, और जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो उस वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करेंगे, है ना। सर्विस प्रोवाइडर से हम सर्वर पे स्पेस परचेस करेंगे, ठीक है। उस सर्वर पे स्पेस परचेस करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करेंगे। अब जब आप अपनी वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करोगे तो पहला क्वेश्चन ये है कि वो वेबसाइट स्टैटिक है या डायनेमिक है। तो चलो इस पे भी अपन बात करते हैं अभी कि मान लो अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई और ये वेबसाइट आपने सर्वर पे होस्ट कर दी, सपोज आपकी वेबसाइट है www.game.com, ठीक है, कि आपने कोई गेमिंग एप्लीकेशन बनाई और आपने उसको सर्वर पे होस्ट कर दिया www.game.com। हो सकता है ये कोई वेबसाइट हो, आई डोंट नो, ठीक है, चलो इसको भी हटाओ, abc.com, ये कोई वेबसाइट है सपोज, राइट। अब इस वेबसाइट को जब आपने सर्वर पे होस्ट किया एंड सपोज इफ क्लाइंट नीड दिस वेबसाइट, अगर क्लाइंट इस वेबसाइट को चाहता है तो वो क्या करेगा, यहां से इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए क्या देगा, रिक्वेस्ट। अब जब इस रिक्वेस्ट को आपका सर्वर रीड करेगा तो ये इस वेबसाइट को रिटर्न करेगा किस फॉर्म में, रिस्पॉन्स। तभी तो हमने बोला था ना कि एक वेबसाइट जो है वो केवल 2 आर्किटेक्चर पे काम करती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, कि क्लाइंट देता है रिक्वेस्ट और क्लाइंट को मिलता है रिस्पॉन्स। लेकिन अब ये समझना, जब ये वेबसाइट की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में ये वेबसाइट क्लाइंट की मशीन पे डिस्प्ले होगी तो इस वेबसाइट में 2 तरीके के कंटेंट होंगे, इस वेबसाइट में 2 तरीके के कंटेंट होंगे, 2 तरीके के कोड लिखे होंगे। अगर ये वेबसाइट डायनेमिक है तो और ज्यादा कंटेंट होंगे, अगर स्टैटिक है तो भी HTML इसमें होगा, CSS इसमें होगा, जावा स्क्रिप्ट इसमें होगा। याद है आपको मेरे लास्ट लेक्चर जहां पर मैंने आपको बताया था कि एक वेबसाइट को डायनेमिक बनाना है तो देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस वर्क टुगेदर। आप याद करो MVC आर्किटेक्चर, आप याद करो 1 टायर 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर जहां पर हमने बात की थी कि एक वेबसाइट में HTML भी रोल प्ले करती है, CSS भी रोल प्ले करती है ना। दीज आर द लैंग्वेजेस, HTML है, देन वी हैव CSS, देन वी हैव जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको इसके साथ मर्ज करना पड़ेगा जावा या पाइथन, ठीक। देन आपको इसमें डेटाबेस के लिए SQL सर्वर लेना पड़ेगा, ठीक, XML लेना पड़ेगा। तो एक वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजी।
एक वेबसाइट मल्टीपल टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, इसमें HTML भी है, CSS भी है, जावा स्क्रिप्ट भी है, जावा पाइथन में से कोई ना कोई एक टेक्नोलॉजी है, इसमें SQL सर्वर भी होता है डेटाबेस के लिए, कई वेबसाइट में XML भी होता है, ठीक है, और भी इसकी तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, बिकॉज वन वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजी। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी को लेके अगर आप किसी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं और जब आप इसको होस्ट कर रहे हैं, तो इसमें से बहुत सा ऐसा पार्ट होगा जो सर्वर मशीन पर अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। मतलब उन टेक्नोलॉजीज को चलने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो उसको कहां मिलेंगे? सर्वर पे। बात समझ में आ रही है आपको? कि यदि मान लो इस वेबसाइट में, जैसे हम बोलते हैं जावा इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, जावा में कोई कॉन्सेप्ट होते हैं JSP, सर्वलेट, इनके नाम से ही समझ में आएगा आपको। JSP मतलब जावा सर्वर पेजेस, सर्वलेट मतलब सर्वर साइड एप्लीकेशन, एप्लेट, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशन कोई भी वेबसाइट जब बनती है तो उसमें वो कंटेंट जिसका एग्जीक्यूशन सर्वर मशीन पे होता है, जिसको चलने के लिए रिसोर्सेज सर्वर मशीन पे मिलेंगे, ये कहलाती है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कहलाती है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। समझ में आई बात? मतलब इफ द पार्ट ऑफ अ वेबसाइट विच एग्जीक्यूट्स ऑन सर्वर मशीन, किसी भी वेबसाइट का वो पार्ट जिसका एग्जीक्यूशन सर्वर मशीन पे होता है, ये कहलाता है उस वेबसाइट का सर्वर साइड एग्जीक्यूशन। लेकिन यह भी ट्रू है कि वेबसाइट का हर पार्ट सर्वर मशीन पर ही एग्जीक्यूशन नहीं करता है। जब एक वेबसाइट क्लाइंट मशीन पे आती है तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनी मशीन, आपकी मशीन पे लेके आएगी जिसका एग्जीक्यूशन आपकी मशीन पे होगा, क्लाइंट मशीन पे होगा। उसको चलने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो क्लाइंट मशीन पे मिलेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो एक वेबसाइट का वो पार्ट जिसका एग्जीक्यूशन सर्वर मशीन पे हो रहा है वो कहलाती है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। बताता हूं अभी कौन सी कहां एग्जीक्यूशन करेगी, ठीक है। लेकिन अगर वेबसाइट के किसी पार्ट को आपकी क्लाइंट मशीन एग्जीक्यूट कर रही है, वेबसाइट के उस पर्टिकुलर पार्ट को चलने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो क्लाइंट मशीन पे मिलेंगे, तो फिर इस केस में क्या होगा? जब ये वेबसाइट का रिस्पॉन्स आपकी मशीन पे आएगा तो आपकी मशीन के रिसोर्सेज उस वेबसाइट को एग्जीक्यूट करेंगे, सम पर्टिकुलर पार्ट। तो वो पार्ट बच्चे जो किसी भी वेबसाइट का क्लाइंट मशीन पर एग्जीक्यूशन करता है, यह कहलाता है क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन, या इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। समझना ध्यान से, इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। तो कोई भी वेबसाइट जब डिजाइन होती है, सो दैट वेबसाइट इज बेसिकली कंटेंट टू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, वन इज सर्वर साइड, सेकेंड इज क्लाइंट साइड। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब देखो आप, अब यहां पे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है, वी हैव। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना आपको कि मतलब सर्वर साइड पे क्यों और क्लाइंट साइड पे क्यों? अब ये भी एक क्वेश्चन है, सर सर्वर साइड पे क्यों, क्लाइंट साइड पे क्यों? उसका भी एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा अभी। उसका रीजन ये है कि ये जो क्लाइंट मशीन्स है ये कई बार डिफरेंट टाइप की होती है। मतलब डिफरेंट टाइप के कई बार क्या होती हैं, मतलब किसी के पास सपोज करो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी के पास मैक ओएस है, ठीक है, मान लो किसी के पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, मान लो किसी के पास कोई XYZ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उबंटू है सपोज। तो अब आप सोचो, यदि हर क्लाइंट के पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस क्लाइंट कंटेंट मैक ओएस, दिस क्लाइंट कंटेंट विंडोज, दिस क्लाइंट कंटेंट लिनक्स, दिस क्लाइंट कंटेंट उबंटू एंड समथिंग अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। अब इतने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हैं तो आपको ये चीज पता है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल दैट सम टेक्नोलॉजी विच एग्जीक्यूट्स ऑन विंडोज इज एज इट इज एग्जीक्यूट्स ऑन मैक ओएस। मतलब यदि कोई सॉफ्टवेयर विंडोज पे चल रहा है तो वो एज इट इज मैक ओएस पे नहीं चल सकता, वो एज इट इज लिनक्स पे नहीं चल सकता, वो एज इट इज उबंटू पे नहीं चल सकता। तभी तो हम बोलते हैं इसको मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है, आपने देखा है कभी MS ऑफिस को आपने विंडोज के अलावा किसी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्योंकि ये जिस लैंग्वेज में बना हुआ है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। बात समझ में आ रही है? तो जब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप चाहते हैं कि वो हर मशीन पे अपना रिजल्ट एक जैसा दे, मतलब इनकी डिपेंडेंसी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बॉस, यदि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और अगर उस वेबसाइट में कोई ऐसा पार्ट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बदलने से अपने रिजल्ट को बदल सकता है, कि यदि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हुआ तो हो सकता है वो पार्ट इस पे चले, इस पे ना चले,
हो सकता है वो इस पे चले, इस पे ना चले, कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बदलने से आपकी वेबसाइट का वो पर्टिकुलर पार्ट रिजल्ट पे इफेक्ट कर सकता है, तो क्या फिर आप ये रिस्क लोगे कि उसको हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाओगे? क्या आप उसको क्लाइंट साइड पे चलाने के रिस्क लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है, आपको ये पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बदलने से रिजल्ट पे इफेक्ट आ सकता है। तो फिर क्या करोगे बेटा आप? फिर आप ये करोगे कि आप उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को या उस पर्टिकुलर पार्ट को सर्वर पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करोगे। आप समझ रहे हो ना, आप उसका एग्जीक्यूशन सर्वर पे करोगे और रिजल्ट क्लाइंट की मशीन पे डिस्प्ले कर दोगे, तो रिजल्ट तो आ जाएगा ना, रिजल्ट पे थोड़ी ना दिक्कत है। बात हो रही है एग्जीक्यूशन की, कि अगर मैंने उसके एग्जीक्यूशन के लिए उसको सर्वर से क्लाइंट मशीन पे भेज दिया, अरे समझा रहे, मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी टेक्नोलॉजी के नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है? तो आप समझना, जैसे मान लो अगर एक लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, अब सी प्लस प्लस की आउटपुट फाइल होती है EXE फाइल। एक एग्जांपल आपको चलो लैंग्वेज के साथ ही बता देता हूं। सी प्लस प्लस की जो आउटपुट फाइल होती है वो EXE फाइल होती है। अब अगर ये EXE फाइल को मैंने सर्वर पे रख दिया सपोज, तो ये EXE आपको क्या लगता है सब जगह चलेगी? पॉसिबल ही नहीं है। ये EXE जब सर्वर से क्लाइंट मशीन पे आएगी तो केवल विंडोज पे चलेगी, क्योंकि ये विंडोज में बनी हुई है, बाकी सिस्टम पे चलेगी नहीं। तो मैं ऐसे थोड़ी ना वेबसाइट बना सकता हूं बेटा, ऐसे वेबसाइट बनाऊंगा क्योंकि एक वेबसाइट विंडोज पे चल रही है, मैक ओएस पे नहीं चल रही है, मैक ओएस पे चल रही है तो लिनक्स पे नहीं चल रही है, ऐसे थोड़ी ना वेबसाइट बनती है। वेबसाइट का किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। तभी तो आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा कि C++ जो है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है और जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, उसका रीजन समझो। जावा आपको ऐसी एप्लीकेशन बनाने की परमिशन देता है जिसके एग्जीक्यूशन को आप एक बार सर्वर पे चला दो और ये अपने रिजल्ट को लेके हर ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन पे जा सकती है, एंड दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, जो हम जावा में लिखते हैं। और इसको हम जावा में कैसे लिखते हैं, तो कभी फ्यूचर में आप पढ़ोगे JSP, सर्वलेट, ये टेक्नोलॉजी है। .NET इसको लिखता है किसको यूज करके? ASP को। पाइथन इसको लिखता है जेंगो में। तो हर टेक्नोलॉजी अब सर्वर साइड को सपोर्ट कर रहा है। देखो उनके नाम से ही समझना, जावा के वो पेजेस जो सर्वर पे चलते हैं JSP कहलाते हैं, एक्टिव सर्वर पेजेस। तो ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको सर्वर साइड पे कोड एग्जीक्यूशन करने की परमिशन देती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पे डिपेंडेंसी ना रखे, ठीक है? तो ऐसे कोड को हम कहां एग्जीक्यूट करते हैं? सर्वर पे, एंड दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। तो जावा में जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज अ सर्वर साइड एप्लीकेशन। ASP.NET इट इज अ सर्वर साइड एप्लीकेशन, ठीक है? लेकिन अगर मान लो आपकी वेबसाइट का कोई कोड है ना, सुनना ध्यान से, कोई कोड जो क्लाइंट साइट पर एग्जीक्यूशन कर रहा है, मतलब जिसका एग्जीक्यूशन क्लाइंट मशीन पे हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है? ये सर्वर से उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का जो सोर्स कोड होगा वही सीधे क्लाइंट मशीन पर एग्जीक्यूशन करेगा। अरे अब समझना, मतलब कहने का ये कि यदि मान लो सर्वर पे कोई एक वेबसाइट रखी हुई है, ठीक है? अब जब आपने उस वेबसाइट की रिक्वेस्ट दी तो वेबसाइट ने क्या बोला? मैं इस पर्टिकुलर कोड को यहां एग्जीक्यूट करूंगा ही नहीं, मैं आपको ये पूरा सोर्स कोड दे रहा हूं। आप ये सोर्स कोड समझते हो आप क्या होता है? मतलब उस वेबसाइट को डिजाइन करने वाला जो कोड है वो सोर्स कोड कहलाता है। तो मान लो अगर आपने किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट दी, आपके सर्वर ने क्या बोला? मैं इसको सर्वर साइट पर एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं आपको सोर्स कोड दे रहा हूं, आप एग्जीक्यूट कर लेना। बात समझ में आ रही है? तो यदि उस वेबसाइट का सोर्स कोड क्लाइंट मशीन पे आया और क्लाइंट मशीन पे जो ब्राउजर है, क्योंकि वेबसाइट कहां देखते हैं आप? हमेशा ब्राउजर पे। तो जो क्लाइंट मशीन का ब्राउजर है, अगर वो उस सोर्स कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, द सोर्स कोड विल बी एग्जीक्यूटेड बाय क्लाइंट मशीन ब्राउजर। आपकी क्लाइंट मशीन का जो ब्राउजर है वो उस सोर्स कोड को एग्जीक्यूट अगर कर रहा है, तो ऐसी वेबसाइट को हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। ये कहलाएगी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। ये देखो आप, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, राइट? तो अब क्वेश्चन है सर, ये जो इतने नाम आपने लिखे थे इसमें क्लाइंट साइड कौन है? तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी होती है HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये सब कौन सी टेक्नोलॉजीज है? दीज आर कॉल्ड क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज। HTML
का जो पेज होता है वो अपना एग्जीक्यूशन सर्वर पे नहीं करता है। HTML जब भी किसी वेबसाइट का कोड कंटेंट करके रखता है तो HTML का जो पार्ट है उस वेबसाइट का वो सर्वर से क्लाइंट मशीन पे आता है, और क्लाइंट मशीन का जो ब्राउज़र है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तभी तो जब हम HTML को यूज़ करते हैं और अगर हमें एक जैसी एप्लीकेशन हर मशीन पे चलानी होती है तो हम वेबसाइट में इस कंटेंट को ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होने पर रिजल्ट मिसमैच ना करे। आप देखना कई बार कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनको आप गूगल क्रोम पे देखोगे तो वो अपना व्यू अलग देंगी, लेकिन जब उसी वेबसाइट को आप मोजिला फायरफॉक्स पे देखोगे या सफारी पे देखोगे तो आपको उसका लुक एंड फील थोड़ा सा चेंज मिलेगा। एंड दिस इज बिकॉज दिस आर द क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, और क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होने के कारण आपको कई बार रिजल्ट्स में डिफरेंस दिखता है, राइट। तो इसी को तो बोलते हैं सिमेट्रिक। अगर सिमिलरिटी रखना है तो फिर HTML में हम कुछ एप्लीकेशंस ऐड करते हैं जो हम बात करेंगे। तो आप समझना HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब कौन से टेक्नोलॉजीज हैं? क्लाइंट साइड। मतलब जब आप किसी भी वेबसाइट का आउटपुट देखोगे तो आप देखना उसका पूरा HTML का पार्ट आप अपनी मशीन पे देख सकते हो। मतलब HTML का सोर्स कोड अगर आपको देखना है तो ब्राउजर पे राइट क्लिक करके व्यू सोर्स में जाके आप पूरी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हैं, बिकॉज दैट इज ओपनली अवेलेबल, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन ही क्लाइंट मशीन पे हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप देखो एक कॉन्सेप्ट सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी जब मैं आपको HTML पढ़ाना शुरू करूंगा तो नो डाउट मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके बताऊंगा कि HTML पेज को सर्वर पे कैसे होस्ट करते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक चीज मुझे बताना, ठीक है? इसको समझाना, आप समझाना, मैं क्या समझाऊंगा आप खुद ही बताना मुझे। मेरा तो एक क्वेश्चन होगा आपसे। मान लो अगर ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक। अब मुझे अपने कंप्यूटर पे एक वेबसाइट बनानी है, ओके। ये एक वेबसाइट मुझे बनानी है, सपोज यही मेरा कंप्यूटर है, दिस इज माय सिस्टम, ओके। अब अगर मान लो मैंने कोई HTML का पेज बनाया, एक HTML का पेज बना के मैंने उसको अपने ही कंप्यूटर की C ड्राइव में किसी एक फोल्डर में रख दिया, सपोज माय HTML के नाम के फोल्डर में मैंने अपना एक HTML का पेज बना के रख दिया है ना। ये मान लो मेरा पेज है, ये मैंने अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रखा हुआ है। सुनना ध्यान से, फिर क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। first.html ये पेज मैंने अपने कंप्यूटर पे रखा हुआ है। अब मैं अगर इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउजर पे ओपन करता हूं, और दूसरा मेरा क्वेश्चन है यही सर्वर पे रखा हुआ है और अब मैं इसको सर्वर से एक्सेस करता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है दोनों केस में मुझे आउटपुट मिलेगा या नहीं? मतलब यहां से रन करूंगा या यहां से रन करूं? रन कर रहा हूं ब्राउजर पे, ये ब्राउजर है, ठीक है। सपोज ये है जो भी मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है। सपोज ये फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम है, सपोज इट्स अ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पे मैंने एक HTML का पेज अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से, मतलब एक HTML का पेज मैंने बनाया, उसको अपने ही कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रख दिया। एक HTML का पेज बना के मैंने सर्वर पे रखा हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है दोनों केस में रिजल्ट आपको मिलेंगे कि नहीं? क्या लगता है आपको? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। रीजन इज दैट ब्राउजर को कोई मतलब नहीं है कि ये पेज कहां से आया है, क्योंकि बच्चे जब सर्वर भी इस पेज को भेज रहा है तो सोर्स कोड दे रहा है ना, एग्जीक्यूट तो अल्टीमेटली ब्राउजर को करना है। तो ब्राउजर को वो पेज सर्वर से मिले या आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से मिले, क्या फर्क पड़ रहा है? उसको तो सोर्स कोड एग्जीक्यूट करना है ना। इसीलिए HTML को जब HTML अभी हम पढ़ेंगे तो HTML के पेज के लिए मुझे अभी शुरुआत में सर्वर की जरूरत नहीं है। HTML पढ़ने के लिए हमें सर्वर पे पेज को होस्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि HTML क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है। HTML के पेज को मैं अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रख के भी चला सकता हूं, क्योंकि ब्राउजर को वो सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो ब्राउजर ये कहना चाहता है कि बॉस तू हार्ड डिस्क से मुझे पेज दे या सर्वर से दे, एग्जीक्यूशन तो मुझे ही करना ना। यहां से भी आएगा तो क्या है, यहां से भी तो सोर्स कोड लेके ही आएगा ना, एग्जीक्यूशन तो मुझे करना है ना, क्योंकि ये क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है। इसका तो एग्जीक्यूशन क्लाइंट मशीन पे हो रहा है। तो पेज चाहे क्लाइंट मशीन पे रखा हो या सर्वर से आ रहा हो, एग्जीक्यूशन तो यही होगा। लेकिन अगर एक टेक्नोलॉजी सर्वर पे चलने वाली है, जिसको चलने के लिए रिसोर्सेस सर्वर पे मिलेंगे,
फॉर एग्जाम्पल JSP, सपोज एक टेक्नोलॉजी है JSP। यदि मैंने अपने ही कंप्यूटर पे, फिर से देखो आप, ये मेरा कंप्यूटर, इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूं मैं कंप्यूटर को, ठीक है। अब मैंने अपने ही कंप्यूटर की C ड्राइव में माय जावा नाम के फोल्डर में एक JSP का पेज बनाया। इसका भी नाम रखा मैंने first.jsp। ध्यान से सुनना, मुझे पता है आपको JSP नहीं आती है, पर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना, जो इतनी देर से समझा रहा हूं। मैंने आपसे क्या पूछा था HTML का पेज चाहे सर्वर पे रखा हो या क्लाइंट मशीन पे रखा हो, ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने एक JSP का पेज बना के सिस्टम पे रखा है, ये मेरे फोल्डर में, ये मेरा कंप्यूटर है, क्या ये पेज डायरेक्टली रन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसका नाम है जावा सर्वर पेजेस। सुनना ध्यान से, जब भी ये टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, कोई सी भी, ये तो एक एग्जांपल दिया है बेटा मैंने, कोई भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ोगे तो आपको अपना पेज या जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें बने हुए पेज को सर्वर पे कंपलसरी रखना पड़ेगा। मतलब JSP है, ASP है, सर्वलेट है, इन सबको चलाने के लिए कंपलसरी आपको ये वेब सर्वर चाहिए। ये जो सर्वर है ना, याद है लास्ट टाइम मैंने बोला था ये वेब सर्वर होता है, इट्स अ वेब सर्वर। तो कंपलसरी आपको ये वेब सर्वर चाहिए, क्योंकि ये क्लाइंट मशीन पे नहीं चलेंगे, इनको तो बनाने के बाद सर्वर पे ही होस्ट करना पड़ेगा आपको, और वहां से वो अपना रिजल्ट लेके आएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है सर ये सर्वर कहाँ से लाएंगे? तो जब टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब की बात है, अभी टाइम है अपने को इसमें, तब देखेंगे कि सर्वर कहाँ से लेके आएंगे अपन। लेकिन सर्वर के बिना ये नहीं चलेंगे, इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि इनका नाम ही है बच्चे सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, तो क्लाइंट साइड पे कैसे बनाओगे? तो जब हम JSP पढ़ते हैं, ASP पढ़ते हैं, सर्वलेट पढ़ते हैं, तो बनाने के बाद पेजेस को कहाँ रखना पड़ता है? सर्वर पे कंपलसरी। तो वो सर्वर अपाचे टॉमकेट हो सकता है, याद है मैंने आपको बताया था। वो सर्वर IIS हो सकता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, अपाचे HTTP सर्वर हो सकता है, पर सर्वर कंपलसरी चाहिए, बिना सर्वर के ये एप्लीकेशन नहीं चलेंगे। तो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी और क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, समझ में आया? और जो अभी हम कोर्स शुरू करने वाले हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। HTML इज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, HTML जो है वो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है। क्लियर है? तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो बिल्कुल शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे HTML की। बहुत दिनों से बच्चे सोच रहे हैं सर प्रोग्रामिंग कब शुरू होगी, आप HTML में पेज कब बनाना बताएंगे। तो बस इंतजार खत्म, अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी HTML 5 के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं HTML के साथ। थैंक यू सो मच।